दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं मछलियाँ ग्रोथ कर रही होंगी दोस्तों। तो आज हम एक नया बेहतरीन आपके जानकारी के लिए बहुत ही उपयुक्त टॉपिक लेकर के आए हैं कि मछली पालन में किसान असफल क्यों होते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि किस किस कारण से आप असफल होते हैं इस व्यवसाय में। व्यवसाय बहुत अच्छा खासा है, बहुत मुनाफे का व्यवसाय है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि हमारी मछलियां बढ़ नहीं रही हैं, बढ़वार बहुत कम है, 1.5 साल में ½ kg का हुआ है दोस्तों। तो इसी के विषय में हम 5 जानकारी आपको 5 कारण बताने का प्रयास करते हैं और उस कारण का निदान बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नंबर 1 में हम बताएंगे दोस्तों कि इस व्यवसाय में जानकारी का अभाव नंबर 1 कारण है आपके असफल होने का। दोस्तों मछली पालक बंधु सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ कमाना चाहते हैं। वो जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते हैं, ट्रेनिंग लेने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा हम बताएंगे दोस्तों कि दूसरा कारण क्या है, तो वह कारण है गलत सलाहकार चुनना। हम जानकारी लेने का प्रयास भी करते हैं तो हम उससे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं दोस्तों जो खुद जानकार नहीं है, जो खुद असफल है इस व्यवसाय में। किसी कारण से गलती से हम उसी के पास चले जाते हैं जानकारी लेने के लिए। नंबर 3 कारण है दोस्तों कि सही मत्स्य बीज का अभाव। मछली के बीजों में मिलावट, जहाँ से हम मछली का बीज लेते हैं वह धोखा करता है मेरे साथ दोस्तों। नंबर 4 में हम दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे कि फिश फीड की अनुपलब्धता। जिस तरह का मछलियों को भोजन चाहिए, जितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है मछलियों को, उतना प्रोटीन के नाम पर हमें धोखा मिलता है। फिश फीड वाले कंपनी वाले भी फैक्ट्री मेड फीड जो हम खरीद करके लाते हैं उसमें भी हम लोगों को धोखा मिलता है दोस्तों। नंबर 5 में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि किसी घातक बीमारी का प्रकोप। मछलियों पर जब किसी घातक बीमारी का प्रकोप हो जाता है तो तालाब के अंदर मछलियों का सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाता है और मछली बढ़ नहीं पाता है दोस्तों। तो इस कारण से भी मछली पालक बंधु असफल हो जाते हैं, वह इस व्यवसाय में अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बारी बारी से नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर तक आपको इसका निदान आपको किस तरह से करना है उसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और कहते हैं कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में आता है जानकारी का अभाव। तो दोस्तों आपको इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ न कुछ जानकारी होना अति आवश्यक है। या जो बंधु इस व्यवसाय को कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, फिर भी असफल हो रहे हैं, तो उनको सही और समुचित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कि या इस व्यवसाय को नहीं, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, शुरू करने के लिए दोस्तों उचित और समुचित जानकारी होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर किसान भाई इस व्यवसाय को देखा देखी शुरू कर लेते हैं। उनके आसपास के लोग मछली पालन व्यवसाय कर रहे होते हैं तो दूसरे लोगों भी चाहते हैं कि उसी के देखा देखी हम भी इसी व्यवसाय में लग जाएं। लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर जानकारी लेने के बाद इस व्यवसाय में आपको हाथ डालना चाहिए दोस्तों। आपके बगल वाला भी अगर इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वह भी असफल हो रहा है, लेकिन बाहर से आपको लगता है कि वह बहुत सफल है, जिस तरह से वो करता है उसी तरह से आप भी कॉपी करने लगते हैं उसका, और वो भी असफल हो जाता है, साथ में आप भी असफल हो जाते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि आपको उचित जानकारी अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी अगर साइकिल या मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है तो पंचर की दुकान पर ले जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा लड़का होता है, वह आपके साइकिल में पंचर बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह लड़का भी किसी न किसी गुरु से कहीं ना कहीं पंचर बनाने का ट्रेनिंग लिया है, उसके बाद इस व्यवसाय को वह सही ढंग से कर पा रहा है दोस्तों। तो आपको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना होगा, या किसी माध्यम से आप ट्रेनिंग स्कूल में हो जाएं, अच्छे यूट्यूब पर वीडियो देख करके, जहां अच्छे जानकारी आपको मिलता है, सही जानकारी मिलता है, वहां से वीडियो देख करके आपको सही ढंग से समझ करके फिर इस व्यवसाय में करना चाहिए, इस व्यवसाय को करना चाहिए दोस्तों।
और रह गई इस व्यवसाय के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह मछली पालन व्यवसाय हंसी मजाक का चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक तालाब हो गया, कहीं से बीज इकट्ठा कर लिए, खरीद करके ले आए और आप डाल दिए और बगैर सही जानकारी के आप सही भोजन दे करके उसका ग्रोथ बहुत अच्छा ले लेंगे। इस तरह का भूल आप एकदम नहीं कीजिएगा। इसी तरह से किसान भाई, मछली पालक बंधु इस व्यवसाय में ज़्यादातर असफल हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा सलाह है कि सही जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। अब नंबर 2 में आता है कि गलत सलाहकार चुनना। अगर आप किसी से चर्चा करते हैं इस विषय में और आप वैसे व्यक्ति से चर्चा कर देते हैं जिसको खुद जानकारी नहीं होता है, लेकिन आपको वह बताना खूब चाहता है, अच्छी अच्छी बातें आपको बताता है, जिससे आप मिसगाइड हो जाते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम सही आदमी से सही जानकारी प्राप्त करें, तब जा कर के आप उसमें सफल होंगे। तब आपको मछली पालन व्यवसाय शुरू करना चाहिए, या जो बंधु शुरू कर दिए हैं, कर रहे हैं, उनको भी सही आदमी से ही, सही सलाहकार से ही सलाह लेना ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर बीमारी हो गया है और वह झोला छाप दांत के डॉक्टर के यहाँ चल जाएगा अपना पेट का कैंसर दिखवाने, और उससे अगर ऑपरेशन करा लिया तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, उस मरीज का क्या हाल होगा, आपको खुद समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए झोला छाप के पास नहीं जाना है, आपको सही सलाहकार को चुनना है, सही सलाह लेना है, तब जा कर के आप सफल होंगे। बहुत सारे लोग गलत सलाहकार के चक्कर में भी इस मछली पालन व्यवसाय में दोस्तों असफल हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सही मत्स्य बीज का अभाव। मतलब मछली के बीज में भी मिलावट रहता है। प्रत्येक चीज़ में आजकल तो प्रत्येक चीज़ में मिलावट ही मिलावट। तो मछली के बीज बेचने वाले भी, हो सकता है कि आप रोहू का बच्चा उससे मांगते हैं 5000 पीस, उसमें पहले तो वह आपको 5000 के बदला 4500 बीज देता है, आपके आँख में धूल झोंक देता है। दूसरा नंबर कि अगर आप ज़्यादा छोटा बीज लेते हैं तो वह उसमें भी मिलावट कर देता है, यानी रोहू के बच्चे में ग्रास कार्प मिला देता है, कोई दूसरा मछली मिला देगा, सस्ता मछली, जिसमें उसको बेनिफिट होता है, और आप आकर के उसी बीज को अपने तालाब में डाल देते हैं। 5000 डालते हैं तो पहले तो वह 5000 के बदला 4000 4500 दिया, उसमें भी रोहू के बदले आपको कतला के बदले ग्रास कार्प दे दिया और कॉमन कार्प दे दिया। तो इस तरह से आप ठगी का शिकार बन जाते हैं मछली के बीज विक्रेता से दोस्तों। तो सारे लोग आपको, अगर जानकारी का अभाव है आपको, तो सारे लोग आपसे फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसलिए भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि सही बीज का आप चयन करें, उसके बाद सही गिनती से बीज लें और उसके बाद अपने तालाब में डालें दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है कि सही भोजन का अभाव, फिश फीड की अनुपलब्धता, मत्स्य आहार की अनुपलब्धता। जैसा कि अगर हम फैक्ट्री मेड फीड खरीदते हैं, और ख़रीदते हैं बहुत सारे किसान भाई फैक्ट्री मेड फीड खरीद करके और अपने मछलियों को आहार देते हैं, जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं, और उस फैक्ट्री मेड फीड के बोरे पर लिखा होता है 32% प्रोटीन, 28% प्रोटीन। पैसा तो हमको 28% प्रोटीन का लग जाता है, 32% प्रोटीन का लग जाता है, लेकिन हम उसको लैब में तो जांच नहीं करवाने जाते हैं कि वास्तव में इसमें 28% प्रोटीन है कि नहीं है। तो इस तरह से वो भी जो फैक्ट्री मेड फीड बनाने वाली कंपनी है, वो भी हम किसान भाइयों को धोखा देते हैं, मत्स्य पालक को खूब धोखा देते हैं दोस्तों। तो जानकारी लेकर के अच्छा कंपनी का आपको बीज लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी मछलियों का ग्रोथ होगा, आपके पैसे का सही जगह पर सदुपयोग हो पाएगा दोस्तों। अगर गलत हम फैक्ट्री मेड फीड खरीद लेते हैं तो पैसा नुकसान हो जाता है, हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। उसके एवज में जब आप हिसाब लास्ट में करते हैं तो आप नुकसान में चले जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके असफल होने का। और नंबर 5 में यह भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, मछलियों में किसी घातक बीमारी का प्रकोप होना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम और आप या मनुष्य ही किसी बीमारी के प्रकोप में आते हैं। हम लोग तो अच्छी हवा लेते हैं, स्वच्छ हवा लेते हैं वातावरण में, लेकिन हमारी मछलियाँ, जिसको पता नहीं होती है, वो तो पानी के अंदर अपना ऑक्सीजन लेने का प्रयास करती है, और कभी पानी में अमोनिया बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इन सब कारण जब ऑक्सीजन आपके तालाब में कम जाएगा तो मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती है, और जब स्ट्रेस में आएंगी तो ग्रोथ कहाँ से हो पाएगा दोस्तों। उचित ग्रोथ होना नामुमकिन हो जाएगा आपकी मछलियों का। तो इन सब
कारणों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो आपको जानकारी सही जानकारी लेना पड़ेगा, या तो ट्रेनिंग के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से आप सही जानकारी लें। और जानकारी कहाँ से लें? गलत सलाहकार नहीं चुनना पड़ेगा, आपको सही सलाहकार चुनिए, सही जगह से आपको जानकारी लीजिए, सही मत्स्य बीज आप सही जगह से लीजिए। जो भी भोजन खरीदते हैं, तो मान लीजिए कि आप सरसों की खली खरीदते हैं तो वह ज़्यादा पुराना नहीं लीजिए। पैसा आपको लग जाता है सरसों की खली खरीदने में, और वह 6 महीना पुराना, साल भर पुराना स्टॉक दे देता है आपको। उसमें जो भी गुण होता है मछलियों के ग्रोथ के लिए, प्रोटीन वगैरह जो उपलब्धता रहता है, वह 6 महीने बाद बहुत हद तक नष्ट हो जाता है उसमें से। तो हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं सरसों की खली का। जो भी फीड है, जो भी वस्तु है मछलियों के विकास के लिए, सही आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह का हम सामान लेने जा रहे हैं। सही सामान लीजिए। उसी तरह से मत्स्य आहार हो गया। अब मछलियाँ आपकी किसी घातक बीमारी के प्रकोप में तो नहीं है, इसके लिए आपको सही समय पर जाल चलवा करके देखना पड़ेगा कि मछली में बीमारी तो नहीं लगा हुआ है। खास करके ठंडी के मौसम में जब मछलियाँ ऊपर नहीं आती है, अगर वह बीमार हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको समय समय पर जाल चलवाते रहना पड़ेगा दोस्तों। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए अच्छी होगी, आपके मछलियों के भविष्य के लिए, आपके इनकम के लिए, आपको बिजनेस बढ़ने में यह जानकारी अच्छा काम आएगा दोस्तों। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।